अस्सलाम वालेकुम। दांत पीले पड़ चुके हैं, दांतों में कीड़ा लग चुका है, कैविटी की वजह से मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द और स्मेल आ रही है, या जब भी आप ब्रश करते हैं दांतों में से बेतहाशा खून आता है, सिगरेट की वजह से, पान और गुटखे की वजह से दांतों की हालत हो चुकी है ख़राब, दांत कमज़ोर पड़ चुके हैं और आपके मुंह से स्मेल भी आती है और साथ के साथ आपको ठंडा और गर्म भी लगता है। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। माचिस की ये चंद स्टिक्स वो काम करेंगी कि आपके सब मसले हल हो जाएंगे, बेतहाशा पैसे बचेंगे, तकलीफ से भी आपकी जान छूट जाएगी। मिठाई, केक और फ्रूट्स को सर्व करने का एक शानदार सा तरीका आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बर्तनों का अंबार भी नहीं लगेगा और बहुत सारे मेहमानों को आप एक ही वक्त में सर्व भी कर सकेंगी। पेट में दर्द है या जलन फील हो रही है या आपके स्टमक अपसेट हो चुका है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप एक ही सूट को बार बार बगैर धोए, बगैर वॉश किए, बगैर गीला किए इस्तेमाल करना चाहती हैं तो ज़बरदस्त सी टिप आज की वीडियो में शामिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू EMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो, जैसे आजकल ईद के दिन चल रहे हैं और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा शादी ब्याह भी आएंगे तो हम मेहमानों को जो है वो मिठाई जो है वो सर्व करते हैं या फ्रूट्स वगैरह जो है वो सर्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो उनका अंबार लग जाता है। बर्तनों का अंबार ना लगे, बहुत सारे मेहमानों को एक ही वक्त में आप डील भी कर सकें, तो इसके लिए आज की वीडियो में मैं एक टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। थोड़े से पैसे आपके लगेंगे, एक ही दफ़ा आप खरीदेंगी ये चीज़ और उसके बाद जो है वो आपके सालों साल काम आएगी। जी हाँ जी, ये है आपकी फोक पिंस। ये आप खरीद लीजिए। इसको आपने मिठाई सर्व करनी है या आपने केक सर्व करना है या आपने फ्रूट काट कर सर्व करना है, जस्ट आपने इनको वॉश करके रख देना है। कोई आपको बहुत ज़्यादा बर्तन, प्लेटें, ये वो चम्मच, स्पून, फोक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप उसके साथ जो है ये फोक पिंस रख दें और हर कोई बड़े आराम से जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकेगा। जो बर्तनों का अंबार लग जाता है वो भी नहीं लगेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। और आपका जो होगा सेंट्रल टेबल पर रखें ये इसको या आप डाइनिंग टेबल पर रखें, वो टेबल भी आपका सज जाएगा क्योंकि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही खूबसूरत से कलर में ये फोक पिन्स आती हैं। तो आपने ये टिप लाजमी से ट्राई करनी है। फोक पिन्स बाय करके अपने पास रख लीजिए। बहुत ही सस्ते दामों 150-200 में ये आपको मिल जाती हैं। 6 का ये सेट होता है। आपको जितने की ज़रूरत है आप उतने सेट खरीद कर एक दफ़ा रख लीजिए और उसके बाद जो है वो सालों साल आराम कीजिए। अब आप मिठाई सर्व करें या फ्रूट सर्व करें, आपके बर्तनों के अंबार बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अब रमज़ानुल मुबारक के बाद हर इंसान का, हर बंदे का एक ही प्रॉब्लम है कि मेरा मैदा अपसेट हो चुका है, मेरे जलन हो रही है, थोड़ा सा खाने के बाद भी मतली फील होती है। तो आज मैं एक ज़बरदस्त सा कहवा आपके साथ शेयर करी हूँ जिसका आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हर खाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकती हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपका खाया पिया हजम होगा, आपकी जो जलन होती है उसका खात्मा होगा, जो पेट में दर्द होता है वो भी नहीं होगा। आपने ये इंतज़ार नहीं करना है कि मेरे जो है वो जलन होगी तब मैंने इसको इस्तेमाल करना है या मेरे पेट में दर्द होगा तब मैंने इसको इस्तेमाल करना है। आप इसको फ़ौरन से खाने के बाद बनाकर पी लीजिए और उसके बाद जो है वो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना तो इसके हजम करने का, खाने का प्रॉब्लम होगा, ना जलन का प्रॉब्लम होगा, ना पेट में दर्द होगा, ना आपको कब्ज़ होगी। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ दिखा रही हूँ इनका मैंने पाउडर भी बनाकर रखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने करना ये है कि अगर आप कहवा बनाना चाह रही हैं तो आपने जो है वो 1 कप जैसे पानी लिया है तो उसमें आपने 1 चम्मच सौंफ डाल लेनी है और 1 सब्ज़ इलायची डाल लेनी है, साथ में दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल लेना है, चंद लौंग डाल लेने हैं, चंद जो है वो काली मिर्चें डाल लेनी है, छोटा सा टुकड़ा जो है वो आपने अदरक का डाल लेना है और साथ में पुदीना डाल लेना है। ये सब चीज़ें डालकर जो है वो आप कहवा बना लीजिए और उसको हर खाने के बाद जो है वो आप सिप सिप करके पी लीजिए। आपको मोटापा नहीं आएगा, आपको किसी किस्म का जलन का, हाजमे का और पेट के दर्द का किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप कहवा नहीं पीना चाहती हैं तो इनका सफूफ इस तरह से पाउडर बना लीजिए और उसके बाद जो है वो इस पाउडर को पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ हर खाने के बाद ले लीजिए, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, जब आपने पाउडर बनाना होगा तो अदरक भी आपको ड्राई वाला चाहिए होगा और पुदीना भी आपको ड्राई वाला चाहिए होगा। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगी, कहवे को इस्तेमाल करें या पाउडर को इस्तेमाल करें, आपका स्टमक, आपका जिस्म जो है हमेशा जो है वो तरोताज़ा रहेगा और किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, अब जैसे ईद के दिन चल रहे हैं, हम बार बार कहीं गेस्ट जा रहे हैं, कोई हमारे घर आ रहा है, तो होता क्या है कि बार बार हम ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं। एक दफ़ा ड्रेस चेंज कर लें
तो दोबारा हमारा पहले वाला पहनने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है उस वक्त जब तक हम उसको वॉश ना कर लें। बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो हैक आज मैं आपको बता रही हूँ, आपको कपड़े धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कपड़ों को वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको ड्राई क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको ड्रायर में डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ पाउडर के साथ जो है वो आप अपने कपड़ों को बिल्कुल जो है वो फ्रेश कर लेंगी। बिल्कुल आपके कपड़े जो है वो स्मेल फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी वॉश करके आप बिल्कुल नया सूट पहनने जा रही हैं। आपने करना क्या है, कपड़ों को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद उन पर हल्का हल्का पाउडर स्प्रिंकल कर देना है किसी कपड़े के साथ या हाथ के साथ ही, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। ऐसे आपने सारे पाउडर को फैला देना है। उसके बाद इन कपड़ों को झाड़ देना है, प्रेस कर लीजिए। यकीन कीजिए आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप नया धुला हुआ कपड़ा पहन रही हैं। जो बॉडी स्मेल थोड़ी बहुत आपके कपड़ों में से आ रही होती है वो भी निकल जाएगी। आपका कपड़ा आपका सूट एकदम से फ्रेश हो जाएगा। ये हैक जो है वो आप ना सिर्फ बच्चों के कपड़ों के साथ कर सकती हैं बल्कि बड़ों के कपड़ों के साथ भी कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आपके सूट पर किसी किस्म का कोई स्टेन लग चुका है, कोई दाग लग चुका है, तो वहां पर भी आपने जस्ट पाउडर लगाना है। उसके बाद उस पर टिश्यू पेपर रख के हल्की सी इस्त्री चला दें और उसके बाद जो है वो आप देखेंगी आपका जो स्टेन होगा वो एकदम से गायब हो जाएगा। ये छोटा सा हैक है, लाजमी से ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। एकदम से हमें कहीं जाना होता है, कपड़े हमें नहीं मिल रहे होते हैं, वॉश करने वाले होते हैं, तो आप जो है वो इस छोटे से हैक को अगर ट्राई करेंगी तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आप अपनी पसंद का सूट जहां कहीं पहनकर जाना चाहें बड़े आराम से पहन सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दाग था और मैं उसको लगा कर दिखा रही हूँ। बच्चों ने खाते हुए कुछ ऊपर गिरा लिया था और उस पर हमने हल्का सा पाउडर लगाया, प्रेस चलाई और उसके बाद जो है वो ये बिल्कुल दाग जो है वो गायब हो चुका था। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको ट्राई करके आप अपना टाइम भी बचा लेती हैं और वो काम जो हमें नामुमकिन लग रहे होते हैं उनको हम मुमकिन भी बना लेते हैं। तो लाजमी से इस छोटी सी टिप को खुद भी ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी ट्राई कर सकें। ये बहुत ही ज़बरदस्त हैक मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये ना सिर्फ बच्चों के कपड़ों को फ्रेश करता है बल्कि आपके कपड़ों को भी एकदम से बिल्कुल नया बना देगा। ऐसे लगेगा जैसे अभी आपने वॉश किए हैं। अगर अभी तक आपको कोई टिप अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो अगर आपके मुंह में दर्द रहता है, दांत ब्रश करते वक्त आपके मुंह से इस तरह से खून आता है या आपके दांत पीले पड़ चुके हैं या आपके दांतों की हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब, पान गुटखा खाने की वजह से या किसी भी वजह से, बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से आपके दांतों में कैविटी कीड़ा हो चुका है या किसी भी वजह से आपके दांत में पिल्लाहट आ चुकी है, दांतों पे ठंडा गर्म लगता है और उसके साथ साथ जो है वो आप कोई भी चीज़ खाएं तो आपके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है या मुंह से बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की स्मेल आती है, आप अपना कॉन्फिडेंस ले कर रही हैं, तो आज आपका ये सारे प्रॉब्लम बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर आपके किचन में मौजूद चीज़ों से मैं हल करने जा रही हूँ। जी हाँ जी, ये सब चीज़ें आपके किचन में मौजूद है। आपने अपने किचन से ये चीज़ें लेनी है और ये टिप ट्राई कर लेनी है, ये हैक, ये रेमेडी ट्राई कर लेनी है और आपके बेतहाशा पैसों की बचत के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके मसाइल भी हल होंगे, आपकी जो है वो सेहत भी अच्छी होगी। अच्छा जी, यहाँ पर आपको जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है मेथी दाना। मेथी दाना सबके घरों में मौजूद होता है, अगर नहीं मौजूद होता तो 20 से 30 रुपए का आप मार्केट से ले लें, इजीली आपको मिल जाएगा पंसार की दुकान से। उसके बाद जो है वो आपको चाहिए फटकड़ी, उसके बाद आपको चाहिए जो है वो सरसों का ऑयल और उसके अलावा आपको छोटा सा जो है वो अदरक का टुकड़ा चाहिए। ये सब चीज़ें वो हैं जो कि आपके दांतों को जो है वो चमकदार भी बनाएंगी, खूबसूरत भी बनाएंगी, कैविटी कीड़े का खात्मा भी करेंगी और उसके अलावा जो मुंह से खून आता है, स्मेल आती है, उनका भी खात्मा करेंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो मेथी दाना लिया, उसके साथ जो है वो मैंने हाफ चम्मच के करीब जो है वो ले ली है फटकड़ी और उसके बाद हम इन दोनों को अच्छे से जो है वो पाउडर बना लेंगे। अच्छा, इसका पाउडर जो है वो अगर आप दरदरा सा कूटना चाहें तो दरदरा सा कूट लें या बिल्कुल पाउडर बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी आप इसको बना सकती हैं। ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ इसका कोई नुकसान नहीं है, बच्चे बड़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो मैं इसमें अदरक शामिल करने जा रही हूँ। अदरक जो है वो आप कूट कर भी शामिल कर सकते हैं और ग्रेट करके भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी
जैसे मर्जी शामिल करें। अच्छा, अब ये जो रेमेडी है ये आपके अगर मसूड़े जो है वो बहुत ज़्यादा उन पर सूजन आ चुकी है तो उसका भी खात्मा करेंगे। और उसके बाद जो है वो ये अदरक शामिल करने के बाद मैं इसमें लास्ट में सबसे जो लास्ट में जो है वो सरसों का ऑयल शामिल करूँगी। फटकड़ी आपके दांतों को चमकदार बनाएगी और उसके अलावा आपके दांतों में से जो स्मेल आ रही होती है उसका भी खात्मा करेगी। और जो मुंह के स्मेल है उसका खात्मा जो है वो ये आप जो इसमें अदरक शामिल कर रहे हैं वो करेगा। उसके अलावा जो है वो जो हमने मस्टर्ड ऑयल शामिल किया है, मस्टर्ड ऑयल आपके दांतों में एक नई चमक लेकर आएगा और जो आपके मसूड़े ढीले पड़ चुके हैं जिसकी वजह से आपके दांत जो है वो बिखरे बिखरे से अजीब से नज़र आते हैं, उसको भी ये रिपेयर करेगा। तो आपने जो है वो इस सारे को मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा आप टूथब्रश पे लगा लें या उंगली पे लगाकर जो है वो आप अपने दांतों पर दिन में 2 दफ़ा भी इसको ट्राई कर सकते हैं। 1 दफ़ा करना चाहें तो 1 दफ़ा कर लीजिए। आपने अपने दांतों पर लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो है वो आपने अपने मुंह को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद मैं आपको माउथ फ्रेशनर भी आज ही की वीडियो में शेयर कर रही हूँ, उसको आपने बनाना है और उसके साथ जो है वो आपने 2 से 3 मिनट कुलियाँ कर लेनी है अच्छे से, यानी जो गरारे टाइप होती हैं वैसे आपने कर लेना है। और फिर आपके मुँह से जो बैड स्मेल होगी उसका भी खात्मा हो जाएगा और जो मुँह में बैक्टीरिया, जरासीम और बहुत ज़्यादा जो है वो आपके मुँह में से स्मेल आ रही होगी उसका भी खात्मा हो जाएगा। अच्छा, इस जो मैं बता रही हूँ माउथ फ्रेशनर, उसको बनाने के लिए आपको चाहिए माचिस की ये स्टिक्स जो हम माचिस की इस्तेमाल करते हैं। मसाले के साथ आपने लेनी है। मैं 1 कप का आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आप अपनी मर्जी से जो है वो जितना बनाना चाहे बना सकते हैं। 1 कप में आपने 6 से 7 जो है वो माचिस स्टिक्स डालनी है। उसके साथ जो है वो आपने साथ में लौंग डालने हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके मुंह की स्मेल का खात्मा करेंगी और जितने भी बैक्टीरियाज होंगे, जरासीम होंगे, उन सब का भी खात्मा करेगी। जो मसूड़ों में से खून आता है, जो दांतों में से खून आता है, जो आपके दांत सूज चुके हैं, मसूड़े सूज चुके हैं, उन सब को रिपेयर करेंगी ये माउथ फ्रेशनर भी और जो मैंने पेस्ट आपके साथ शेयर की है वो भी। और अगर आपके जो है मुंह में से बहुत ज़्यादा सूजन है तो नमक आपने इसमें शामिल करना है फ्रेशनर माउथ फ्रेशनर में, और नमक की वजह से वो सूजन भी कम पड़ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। 1 दफ़ा ही आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। बार बार ट्राई करने पर आप खुद ही मजबूर हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पर। जब अच्छे से उबाल आ गया तो 5 मिनट के लिए आपने ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देना है। ढक्कन हमने लगाकर इसलिए छोड़ना है कि जो माचिस की स्टिक का जो मसाला है उसका सारा असर पानी के अंदर आ जाए, जो लौंग है उनका भी सारा असर पानी के अंदर आ जाए। फिर आपने किसी भी स्ट्रेनर के साथ इसको स्ट्रेन कर लेना है और आपका ज़बरदस्त सा माउथ फ्रेशनर बनकर रेडी हो चुका है। इसको किसी भी बोतल में भर के रख लीजिए। थोड़ा सा माउथ फ्रेश ये पानी डालिए और थोड़ा सा टैप वाटर डालिए और उसके बाद जो है वो आपने करारे कर लेने हैं पेस्ट लगाने के बाद। और यकीन कीजिए आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। 1 दफ़ा इस रेमेडी को अगर आप ट्राई कर लेते हैं, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको ट्राई करके आप जो है वो बड़े सारे पैसे तो बचाते ही बचाते हैं, साथ में अपनी जो तकलीफ होती है उससे भी जान छुड़वा लेते हैं। ये देखिए जनाब, अभी थोड़ा हल्का गर्म ही है तो आप जो है वो अगर नीम गर्म के साथ कुल्ली करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, तो आप नीम गर्म के साथ कर सकती हैं। आपने जस्ट इसको मुंह में रखकर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए अपने मुंह में रखना है और कोशिश करनी है ये आपके मतलब अंदर पेट में ना जाए और मुंह से ही आपने इसको स्प्लिट कर देना है, निकाल देना है थोड़ी देर रखने के बाद। तो लाजमी से ये पेस्ट भी ट्राई कीजिए और ये माउथ फ्रेशनर भी बनाइए और 1 दफ़ा ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और ये माउथ फ्रेशनर जो है ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये पेस्ट आप बच्चों को ज़रूर ट्राई करा सकते हैं क्योंकि बच्चे जो है वो बेध्यानी में इसको निगल सकते हैं पानी को। तो आपने बच्चों को जो है माउथ फ्रेशनर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करवाना है। हाँ, पेस्ट आप बच्चों को लाजमी ट्राई करा सकते हैं। तो लाजमी से इस टिप को ट्राई कीजिएगा, इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही वर्किंग है, तो लाजमी से इसको ट्राई करें और अपने फीडबैक जो है वो दीजिएगा और दूसरों के साथ इस टिप को लाजमी शेयर करें जिनको जो है वो मसूड़ों के दांतों के प्रॉब्लम होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।